दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। याद है टोटोलॉजी? ओमकार सर ने आपको बताया होगा, 10th में पढ़ाया होगा। किस में पढ़ाया था? इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ाया था। टोटोलॉजी मीन्स सेम मीनिंग। बाद में हमारा दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो टोटोलॉजी है, कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन और कौन सा कॉन्टिंजेंसी है। अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं। देखो सबसे पहले टोटोलॉजी। अगर आप सॉल्व कर रहे हो ट्रूथ टेबल और लास्ट कॉलम में अगर पूरा का पूरा आपका जो वैल्यूज है, ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, अगर सबके सब वैल्यूज अगर लास्ट कॉलम में आपको ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो देखो अगर सबके सब ट्रू हैं तो टोटोलॉजी बोल दो, बस एक लाइन लिख दो, ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यही एक क्वेश्चन बस करो इस एक्सरसाइज में। मैंने बोला है लास्ट में मैं आपको 30 या 35 अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस दूंगा एक एक पार्ट्स में। बस इतना करना, उससे ज्यादा मत करना। 75 वो लेकर आओगे। अगर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा दोगे ना तो 80 आउट ऑफ 80 हो जाएगा। और मैंने किया है, इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूं, तो जस्ट भरोसा करना, जस्ट वेट करो, सब कुछ मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। If all the values in the last column are false, therefore the given statement pattern is contradiction. All the values in the last column are capital F. सब वैल्यूज जो लास्ट कॉलम में है वो कैपिटल एफ। अगर कैपिटल टी है तो टोटोलॉजी है, कैपिटल एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और भाई जहां पे मिक्सअप लोग आते हैं, यहाँ पे भाई दोनों में काम चल रहा है। बीच का बंदर पता है ना, यहाँ पे भी कॉमन पता है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें भी बंदर आता है, उसमें भी आता है। तो जो कच्चा नींबू है वो दोनों में खेल रहा है। अगर कच्चा नींबू अगर दोनों में खेलेगा तो जिसे हम यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, अगर मिक्सअप है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी। समझ में? कॉन्टिंजेंसी का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हम जहां पे ओमकार सर राइस और नूडल्स दोनों अगर मिक्सअप रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बो बोलते हैं। तो ये थंबनेल पे तो आएगा ही, फिक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला एक सिंपल देता हूं, फिर एक डिफिकल्ट वाला लेता हूं। पहला देखो कौन सा ले रहा हूं, पहले का फर्स्ट ही ले रहा हूं। फर्स्ट पी एंड क्यू और यहां पे है इंप्लाइज क्यू और पी। एक बार चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं है। पी एंड क्यू सही लिखा, इंप्लाइज क्यू और पी सही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रूथ टेबल यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलो भाई हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर देते हैं। ट्रूथ टेबल हो जाएगा ना इतने में। अब ट्रूथ टेबल में सबसे पहले नेमिंग लिख देता हूं। मैंने आपको सिखाया था कैसे ट्रूथ टेबल में लिखते हैं। पहला पी, देन इसके बाद क्यू। आपको चेक करना है स्टेटमेंट में आर है क्या। स्टेटमेंट में आर है क्या? भाई आर तो नहीं है। निगेशन है क्या? निगेशन भी नहीं है। तो ये अपना बाउंड्री है। आपको इधर का एरिया लिखना है तो लिख दिया आपने। अब उधर का एरिया लिखना है, ये भी आपने लिख दिया। अब दोनों एरिया को साथ में लिखना है तो ये भी आपने लिख दिया, पी क्यू। और यहाँ पे क्यू और पी। आई थिंक आपने पूरा का पूरा सिस्टमेटिक आपने लिख दिया। बहुत ही सिंपल सा है। इसके बाद एक डिफिकल्ट भी लेंगे, टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा यार, लाइन से काम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे, इनके लिए बहुत ज़्यादा एरिया बचा है तो अपने को दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी पैक कर देता हूँ। अब ये पैक करने के बाद और आपके पास तो बुक पे लाइनिंग होता है तो ये बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बीच के लाइंस पर बाकी का बना लोगे तो अच्छा है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया, अब सम सॉल्व करता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखोगे P और Q है। अब आपको मैंने बताया कि जब P और Q स्टेटमेंट होगा तो बस 21 याद रखना है। 21 मीन्स 2/2, मतलब कैपिटल ट्री बोल रहा हूँ, कैपिटल T और 2 बार कैपिटल F एंड 1 मतलब 1 टाइम कैपिटल T, 1 टाइम कैपिटल F, 1 टाइम कैपिटल T, 1 टाइम कैपिटल F। अब आपको क्या करना है,
P एंड Q एंड है। एंड के लिए हमने क्या याद किया था, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू। देखो मैं मेरे लिखने का तरीके से आपको सीखना है। जो आप बोलते हो ना मुझे सब कुछ आता है, पर लास्ट टाइम पे सर जाता हूं ना तो एग्जाम में रॉन्ग हो जाता है, तो यही आपको सीखना है। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, यस, पर यहां पे है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स। ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब यहां पे आपको क्या करना है, Q और P का और निकालना है। भाई ये Q है और P है, और में आगे पीछे टर्म होगा चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं। इफ देन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीक्वेंस क्या ले रहे हो। अब यहां पे आपको और लेना है। और में हम क्या ले सकते हैं, और में हम ले सकते हैं कि अगर इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है। दोनों फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स। अदरवाइज सब के सब आंसर्स क्या आएंगे, ट्रू। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का इफ देन निकालना है। इफ देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। इफ देन में इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। अगर आपने मेरा ये लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाओ, फर्स्ट लेक्चर देखो, पूरा याद हो जाएगा ये जो मैं बोल रहा हूं। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, फर्स्ट वैल्यू तो ट्रू है, देखो फर्स्ट यहां पे ट्रू है, सेकंड फॉल्स नहीं है, यहां पे तो फर्स्ट ट्रू ही नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकंड वैल्यू फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। अगर ऐसा होता तो आंसर फॉल्स आता, अदरवाइज ट्रू। तो इसका मतलब सबके सब आंसर क्या आएंगे, कॉम्बो में आएंगे, नहीं, यहां पे सबके सब आंसर्स क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऑल द वैल्यूज in the last column are capital T and therefore given statement pattern is, पूरा ऐसा लाइन लिखना, is tautology। ऐसे आपको लिखना है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी। ये भी लिख सकते हो भाई, ऐसा होना चाहिए तो मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आर वाला क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन है तो इसलिए सबसे डिफिकल्ट वाला ही लेता हूं। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, बाकी आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। P implies negation Q और R। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है, एग्जाम में सिंपल आएगा। नेगेशन P implies Q implies R। ध्यान से एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं। P implies negation Q और R ब्रैकेट क्लोज, बाय कंडीशनल, बाद में negation P implies Q, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लंबा टाइम लगेगा, इसके लिए सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी जाएगा। और पर ये क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये है कि अपने को कोई नहीं हरा सकता। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ही हमने अपना तैयारी कर लिया, भाई बॉक्स बहुत लगने वाला है, पहले ही कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्टेटमेंट कितने हैं, तो पहला है P है, एक Q है और एक R है, तीन चीजें हैं, हमने ले लिया। निगेशन है क्या किसी को, यहाँ पे Q को निगेशन है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ Q भी एक आएगा, और किसी को निगेशन है, ये बाहर निगेशन से मतलब नहीं है, और किसी को निगेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को लेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स में P तो हो गया ये वाला, तो यहाँ पे एक नया आएगा निगेशन Q और R, ये भी हो गया। मैंने पहले लेक्चर्स में ना बताया है कि कैसे आपको टेबल फ्रेम करना है। अब देखो ये हो गया, अब इसका इसके साथ आंसर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा P और यहाँ पे क्या आएगा निगेशन Q और R, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट पे आ जाओ, तो इस पार्ट में P तो ऑलरेडी हो गया, ये देखो ये, तो ये वाला पार्ट अपने को निकालना रहेगा Q, ये भी हमने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद इसका P के साथ आंसर निकालना है, P के साथ इसका आंसर निकाल देते हैं।
क्यू, हाँ ये भी निकाल लिया। अब अपना टेबल कम पड़ने वाला है। अब देखो ये वाला जो निकाला ना उसका निगेशन भी निकालना है, तो मतलब ये वाला पूरा पार्ट फिर से लिखना है, पूरा पार्ट फिर से लिखना है, पी, देखो पूरा फिर से लिख रहा हूं, और इसका निगेशन। और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट कहाँ पे भाई, यहाँ पे, इसको मैं 1 दे रहा हूं। मैंने बोला था जब लास्ट में जगह कम पड़ जाए ना तो 1 और 2 से काम चला लो। और ये वाला पार्ट भाई कहाँ पे, यहाँ पे 2 है। ये दोनों के बीच में हमें क्या निकालना, बाय कंडीशनल। तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, बाय कंडीशनल। देखते हैं आता है कि नहीं आता है आंसर। आंसर तो आएगा भाई, आंसर ऐसा क्यों नहीं होगा, नहीं आएगा। तो ये पहले बॉक्स बना लो। स्टार्टिंग में ज़्यादा जगह ले लिया ना, इंसान की मतलब एक ह्यूमन नेचर है, स्टार्टिंग में जब चीज़ें मिलती है ना तो बहुत ले लेते हैं, फिर लास्ट में एडजस्ट करना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा होगा आपने। सर क्या मैथ्स के अंदर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हो, पर जरूरी है यार, सब कुछ पढ़ना होगा। अब इसे भी बंद कर देता हूँ, ये भी पैक हो गया भाई, कोई बाहर नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे पता है आपको 421, मेरा सीक्वेंस याद होगा, 1 2 3 4। चलो मेरे साथ ही आप भी सॉल्व कर दे जाओ, टेबल बना रहा हो तो इससे बोरिंग मत होना। 5, कितना मजा आ रहा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होना चाहिए, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने टेबल फ्रेम कर दिया। अब बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक बार चेक कर लो हमने क्वेश्चन सही लिखा, पी क्यू आर, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू सही है, यहाँ पे भी सही है भाई, सही है, क्यू आर सही है, सही है उसका निगेशन। और फर्स्ट एंड सेकंड का, फर्स्ट एंड सेकंड ये निगेशन वाला लेना, निगेशन वाला। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने एक नंबर्स बोला था, याद रखना है 421, 4 टाइम टी लो। दूसरा कलर लेता हूँ, मजा नहीं आएगा। दूसरा कलर कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, व्हाइट नहीं लूंगा। देखो 4 टाइम आपको टी लेना है, 1 2 3 4, 4 टाइम टी लिया, एंड 4 टाइम एफ, 1 2 3 4। देन इसके बाद 2 टाइम टी और 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, फिर 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 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 हो गया। अब निगेशन क्यू मतलब बताओ क्या होता है, निगेशन क्यू मतलब जस्ट अपोजिट टू क्यू। देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ टी है, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ एफ है, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, निगेशन क्यू और आर का दोनों का और निकालना है। और के लिए क्या था, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स है, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। भाई है नहीं है। अब जो नहीं है तो सबकी जगह पे क्या आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। फास्ट सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पी और इस वाले बॉक्स का क्या निकालना, इफ देन। पी यहाँ पे भाई, ये यहाँ पे देखो, ये देखो फिंगर्स का यूज करना है। फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू ट्रू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स चाहिए अपने को, नहीं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू नहीं चलेगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू नहीं चलेगा, फर्स्ट फॉल्स तो चलेगा ही नहीं, फर्स्ट फॉल्स चलेगा ही नहीं, फर्स्ट फॉल्स चलेगा ही नहीं, फर्स्ट फॉल्स चलेगा ही नहीं। अदरवाइज सबके सब क्या आएंगे भाई, सबके सब टी 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 आएंगे। अब हमें क्या करना है, क्यू और आर का हमें इफ देन निकालना है। तो वही रूल है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होना चाहिए, सेकंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, तो यहां पे क्या आएगा, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू है, नहीं चलेगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बॉक्स बनाने का यही फायदा है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, अदरवाइज सबके सब क्या आएंगे भाई, ट्रू 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 ट्रू। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया हूं इस टाइप का। अब देखो यहाँ पे P
और आपको ये जो ब्रैकेट है P यहां से लेना है और ये ब्रैकेट का आपको क्या करना है, इफ देन निकालना है। पूरी जिंदगी इफ देन में चली गई। फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू है, नहीं चलेगा। फर्स्ट ट्रू देखो यहाँ पे, देखो नंबर्स तो मैं मेरे को मत देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू है, नहीं चलेगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू नहीं चलेगा। फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, नहीं चलेगा। बाकी सब के सब क्या आएंगे, ट्रू 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 ट्रू, और यहां पे भी ट्रू। इसको अच्छे से लिख दो। अब आपको क्या करना है पता है, ये जो आंसर आया इसका निगेशन निकालना है। निगेशन मतलब क्या होता है भाई, निगेशन मतलब उल्टा। जस्ट यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का क्या, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स। जस्ट अपोजिट, जहां जहां ट्रू थे वहां पे फॉल्स कर दिया, जहां फॉल्स था वहां पे ट्रू कर दिया। जिंदगी में एक ही फॉल्स मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का बाय कंडीशनल, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के लिए क्या था, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ द वैल्यूज आर सेम, देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखो ये देखो नहीं है, ट्रू नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिंदगी खराब है। तो इसलिए नहीं है, तो सब के सब आंसर्स क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। अगर दोनों सेम होता तो ट्रू आता। तो बहुत ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है सबके सब आंसर्स को फॉल्स। और यहां पे हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ, और ये एक देखो टोटल इसमें 10 क्वेश्चन थे। अब आप भी एग्जाम्स के टाइम पूरे के पूरे क्वेश्चंस मत सॉल्व करने जाना भाई, इतना टाइम नहीं है और बहुत कुछ सॉल्व करना है। तो मैं भी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी, मैं तो देखो सबसे डिफिकल्ट वाला ही करा दिया हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा इसमें, तो ये एक्सरसाइज भी आज अपना कंप्लीट हो गया होगा। जस्ट कमेंट करना सर नंबर एक्सरसाइज का ये वाला सर एक वीडियो बना के दो, तो ज़रूर आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सिस्टमेटिक आपको समझा होगा। और अगर आप चाहिए तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। होमवर्क के लिए कौन सा दूं, पी क्यू, होमवर्क याद से करना है। और जल्दी ही अब भी आपको आईएमपी क्वेश्चन सब कुछ देना स्टार्ट कर देंगे। नेगेशन पी और क्यू, तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू बाय कंडीशनल नेगेशन पी और क्यू। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये कमेंट करके मुझे बताना है कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टाइप का क्वेश्चन है, या तो टॉटोलॉजी है, या कॉन्ट्राडिक्शन है, या कॉन्टीजेंसी है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। थोड़ा अपना कीबोर्ड यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी टीम है वहाँ पे है नहीं वीडियो को एंड करने के लिए। वीडियो ही मुझे एंड खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले, हाँ, तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, वो बोलना पड़ता है ना। चलो ओमकार सर आ गए, उतना दूर जाना पड़ा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर करोगे, और अगर जो भी चीज़ें आपको पूछना होगा तो कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।